पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका। दे दे अपनी शक्ति दान, 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 दे दे अपनी शक्ति दान। पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, वास्तव में मैं प्रार्थना के बारे में बोलना चाहता था। पिछले बार मैंने आराधना के बारे में बोला, क्या है आराधना। आज मैं स्तुति, महिमा और विनती और धन्यवाद की प्रार्थना के विषय में बोलना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों ये गाना गाते समय मुझे ये याद आया कि ये तो रोसरी का महीना है, हमें तो पवित्र कुमारी मरियम के बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ, और यदि आप लोगों को विरोध नहीं है तो मैं प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण उस प्रार्थना के विषय में बोलना चाहता हूँ। यदि आप सब इसमें सहमत हो तो ज़रा एक ठीक है, तो शायद पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये है हमारा अक्टूबर का महीना, रोसरी का महीना है, और कल इसका अंतिम दिन है। तो बहुत से लोगों में गलतफहमी है कि रोसरी प्रार्थना क्यों हम करते हैं। बहुत लोग इसका विरोध करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों माता मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन सब गलतफहमियों को सबसे पहले हमें दूर करना है। हमें इस बात को जानना है कि वास्तव में रोसरी प्रार्थना, जपमाला, वह माता मरियम से की जाने वाली प्रार्थना नहीं है। फिर क्या है? माता मरियम के साथ ईसा मसीह के जीवन पर मनन करने वाली प्रार्थना है। उसमें माता मरियम हमारी मदद करती है। जिस प्रकार माँ अपनी उंगली अपने बच्चे को देती है कि बच्चा उसकी उंगली को पकड़े, उसी प्रकार माता मरियम अपनी उंगली हमें दे रही है। बोलिए बच्चे, मेरी उंगली को पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ईसा मसीह कौन है। क्योंकि ईसा मसीह के बारे में सबसे ज़्यादा बोलने का हकदार इंसान कोई दुनिया में है तो वह सिर्फ और सिर्फ माता मरियम है। क्यों? क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को सही तरफ से जानती है। 9 महीने ईश्वर के पुत्र को, ईसा मसीह को अपनी कोख में पाला। उनके शरीर का रग रग, उनका खून, सब कुछ उन्होंने देखकर ईसा मसीह के शरीर को बनाया। और ईसा मसीह ने अपना शरीर सिर्फ और सिर्फ माता मरियम से प्राप्त किया। आत्मा की सृष्टि तो ईश्वर करते हैं,
लेकिन शरीर हम माता पिता से पाते हैं, और ईसा मसीह का कोई शारीरिक पिता तो था नहीं। पवित्र आत्मा की कृपा से माता मरियम, कुंवारी मरियम से उन्होंने जन्म लिया, तो अपना शरीर तक उन्होंने ईसा मसीह को दिया, उनका पालन पोषण किया। ईसा मसीह की दिल की धड़कन को मां समझती है, उनके छोटे से इशारे को समझती है, उनकी आंखों पर देखते हुए वो सब कुछ समझ जाती है। ईसा मसीह को उनसे ज्यादा किसने समझा है, किसने जाना है? तो इसीलिए सबसे पहले मैं फादर बनने के बाद भी मुझे डाउट हुआ करता था, क्यों माता मरियम जब भी प्रकट होती हैं तो अपने हाथ में रोसरी लेती हैं और रोसरी प्रार्थना करने के लिए बोलती हैं? क्या माता मरियम अपनी पब्लिसिटी कर रही हैं, सेल्फ प्रमोशन कर रही हैं? लेकिन हम जब माता मरियम के जीवन को समझते हैं तो वो कभी भी आगे नहीं आना चाहती, हमेशा दूसरों को सामने रखती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। वो हमेशा एक विनीत विनम्र दासी बनकर जीना चाहती है, वो छाया में रहना चाहती है, कभी सामने नहीं आना चाहती। ईसा मसीह के शिष्यों में सर्वप्रथम तो माता मरियम स्वयं है। उन्होंने ईसा मसीह के जीवन का अनुसरण किया, ईश्वर के वचन को अपने दिल में पाला, संभाला, उस पर मनन चिंतन किया और उसके अनुसार जिया। लेकिन फिर भी पेतरुस के नेतृत्व में कलीसिया में एक विश्वासी की तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो ईसा मसीह के जीवन के बारे में यदि मनन चिंतन करना है तो बिना माता मरियम के हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ से, ये माँ जानती है बच्चा क्या है, और वो सबसे ज़्यादा माँ ही जानती है। तो माँ से पूछो, माँ बताएगी ईसा मसीह कौन है। और इसलिए रोसरी प्रार्थना में क्या होता है? रोसरी प्रार्थना माता मरियम की आंखों से ईसा मसीह को देखने का समय है, माता मरियम की नजर से ईसा मसीह के जीवन को देखने और समझने का, उनके दिल पर झांकने का समय है। इसलिए यदि आनंद का रहस्य हो, प्रकाश का रहस्य हो, महिमा का रहस्य हो, दुख का रहस्य हो, ईसा मसीह के जीवन की ही विशेष क्षणों पर हम अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। तो यह है रोसरी प्रार्थना। तो इसलिए हम माता मरियम से विनती कर रहे हैं, क्या विनती कर रहे हैं कि हे माता मरियम हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। तो इसलिए रोसरी प्रार्थना माता मरियम से की जाने वाली प्रार्थना से हटकर हमें माता मरियम का हाथ पकड़कर ईसा मसीह की ओर जाने वाली प्रार्थना समझना है। माता मरियम की आंखों से, उनकी दृष्टि से ईसा मसीह को देखने और उन पर ध्यान लगाने का, उनके जीवन पर मनन चिंतन करने की प्रार्थना माननी चाहिए। और इस प्रार्थना को शुरुआत के समय में हम विश्वास का प्रमाण क्रीड करते हैं, अपोस्टल्स क्रीड। हमारा विश्वास जताते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। इंसान के चरित्र में, इंसान के इतिहास में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर से सबसे ज्यादा संबंध यदि किसी का था तो वह सिर्फ और सिर्फ पवित्र कुमारी मरियम का रहा। वह पिता ईश्वर की पुत्री, पुत्र ईश्वर यीशु मसीह की मां और पवित्र आत्मा की सखी, उनकी प्रियतम थी। और उस माता मरियम से हम कहते हैं कि माता, पिता ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम में विश्वास जागृत हो, तुम्हारी तरह हमारा भी विश्वास मजबूत हो, इसके लिए प्रार्थना करो प्रभु से। पुत्र ईश्वर की माता मरियम, हमारे जीवन में भी आशा आए, होप आए, इसके लिए तुम पुत्र ईश्वर से प्रार्थना करो। हे माता मरियम जो कि पवित्र आत्मा की प्रिय हो, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारे दिल में भी तुम्हारी तरह ईसा के प्रति प्यार उमड़े, ईश्वर के प्रति प्यार जागे। तो इस लक्ष्य से हम प्रार्थना करते हैं। ये है हमारे 3 लक्ष्य जिसके लिए हम रोज भी प्रार्थना करते हैं।
और यदि हम प्रार्थना पर ध्यान दें तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तुम्हारे साथ, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे भी ये शंका थी, संदेह था कि क्यों ईसा मसीह के होते हुए हम माता मरियम से क्यों विनती करें? हमारा तो सीधा रिश्ता है ईसा मसीह से। अब क्या बीच में और कोई आ गया है? ये गलत फहमी है। ईश्वर और इंसान के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडिएटर हैं, मध्यस्थ हैं, वो है ईसा मसीह। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, माता मरियम ईसा मसीह से हमें एक करने के संकल्प को अपने दिल में थाम कर हमारे लिए विनती करने वाली माता है। वो चाहती है कि हम भी ईसा मसीह को प्यार करें, उनका अनुसरण करें, उनके बताए रास्ते पर चलें। तो ऐसी बात को सबसे पहले समझना है। तो प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रार्थना, वो क्या माता मरियम से की जाने वाली प्रार्थना है? तो मुझे ऐसा डाउट आने लगा। 5-6 साल पहले किसी जगह पर मुझे प्रभाषण के लिए बुलाया गया, तब मैं इस विषय पर और गौर से मनन चिंतन कर रहा था। तब अचानक मुझे एक बात समझ आई पवित्र आत्मा की कृपा से। अरे इस प्रार्थना में तो पूरी तरह से पवित्र तृत्व दिखाई दे रहा है। जब हम हे पिता हमारे प्रार्थना करते हैं तो हम किससे प्रार्थना करते हैं? पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वहां पर ईसा मसीह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ईसा मसीह ने हमें सिखाई, पवित्र आत्मा में हमें शक्ति दी ताकि हम पिता ईश्वर से प्रार्थना कर सकें। लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को एक ही प्रार्थना में हम कहां देखते हैं? इस प्रार्थना में देखते हैं, प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तुम्हारे साथ। अब कैसे? गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम के, कुंवारी मरियम के पास आते हैं, संदेशा लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन उसके पहले क्या बोलते हैं? कृपा पूर्ण बोलते हैं। क्या है कृपा? क्या है कृपा? क्या है कृपा पूछने से पहले हम उस सवाल को ही बदल दें। अब पूछना शुरू करें, कौन है कृपा? क्या है कृपा से सवाल हटाकर हम सवाल ये शुरू कर दें कि कौन है कृपा? क्योंकि कृपा वह स्वयं पवित्रात्मा है। पवित्रात्मा जो हमारी आत्मा में वास करता है उसे ही कृपा कहते हैं। हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बसने वाला पवित्रात्मा वही कृपा है। तो यदि कृपा पूर्ण गब्रिएल स्वर्गदूत ने माता को कहा तो इसका अर्थ यह है कि तू पवित्र आत्मा से पूर्ण है। पवित्र आत्मा तेरे दिल और तेरे मन और तेरी आत्मा में है, क्योंकि तेरा दिल, तेरा शरीर, तेरा मन, तेरी आत्मा पवित्र आत्मा का शरीर है, मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और कब से? तू जब अपनी मां की कोख में थी, जोआखिम और अन्ना की पुत्री थी, तो अन्ना की कोख में जब से तू थी तब से ईश्वर ने तुझे पवित्र आत्मा के साथ भेजा है। तेरी आत्मा में पवित्र आत्मा ने वास किया से तेरे जीवन के पहले क्षण से लेकर तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, तू कृपापूर्ण है। और शायद 13 या 14 साल की होगी जब गब्रिएल वहां पर उनके पास आता है, और जब गब्रिएल उनको देखता है तो तब वो समझता है ईश्वर ने जैसे तेरी सृष्टि की थी कृपापूर्ण बनाकर, तू अभी भी उसी अवस्था में है। तूने उस पवित्र आत्मा को खोया नहीं है, तो अभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। तो प्रणाम मरियम कृपापूर्ण। कौन है कृपा?
पवित्र आत्मा। तो पवित्र तृत्व में पवित्र आत्मा को हमने याद किया वहां पर। प्रभु तुम्हारे साथ है। अब पुराने नियम में एक सीख हमें मिली। क्या है सबसे बड़ी सीख? कि ईश्वर एक है, एकमात्र ईश्वर है, उस ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। किसी दूजे का नाम नहीं लेना, किसी दूजे की आराधना नहीं करना, मूर्ति पूजा पाप है। एकमात्र ईश्वर पर श्रद्धा रखनी है, उस ईश्वर से प्रार्थना करनी है। तो उस एक ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे इस्राएली। और उसी प्रकार माता मरियम एक यहूदी है, तो उनका भी विश्वास क्या है? कि ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। उस ईश्वर का नाम क्या है? उस ईश्वर का नाम है यहोवा। अब ये हम कहां देखते हैं? निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस 3 अध्याय के 14 से लेकर के वाक्यों में हम देखते हैं कि ईसा नहीं, ईश्वर मूसा के सामने आते हैं उस जलती हुई झाड़ी में, और ये कहते हैं कि मैं कौन हूं। ईश्वर अपना नाम देते, मैं जो हूं वो हूं। इसका अर्थ क्या है? याहवे अर्थात यहोवा। तो ईश्वर ने अपना नाम वहां पर प्रकाशित किया। क्या था नाम? याहवे या यहोवा। लेकिन ईश्वर का परम पवित्र नाम हमारी जुबान में कैसे आए? हमारी उतनी हैसियत नहीं है, हम में उतनी क्षमता नहीं है, हम में उतनी काबिलियत नहीं है। हम ईश्वर की संतान हैं, तो हमें ईश्वर के पवित्र नाम का आदर करना है। इस चिंता से, इस ख्याल से इस्राएली कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। हमेशा ईश्वर के नाम के प्रति उनके दिल में सम्मान है, आदर है। ईश्वर के नाम का गौरव हमेशा अपने दिल में रखते हैं। तो इसलिए वो यहोवा नाम नहीं बोलते। अभी भी कोई भी अच्छा यहूदी दुनिया में है तो वो कभी भी यहोवा नाम अपनी जुबान पर नहीं आने देगा। तो उस यहोवा की जगह पर क्या बोलेंगे वो? ईश्वर को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार उन्होंने यहोवा की जगह क्या बोलना शुरू किया? अदोनाई बोलना शुरू किया। अदोनाई। अदोनाई हेब्राय वाक्य है, शब्द है। उसका ग्रीक क्या है? उसका ग्रीक शब्द है क्यूरियोस। उसका इंग्लिश क्या है? लॉर्ड। उसका हिंदी क्या है? प्रभु या प्रभुवर। तो ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, उस ईश्वर का नाम यहोवा है। लेकिन ईश्वर की संतान हम कभी भी ईश्वर के पवित्र नाम को अपनी जिह्वा पर, अपने जुबान पर नहीं ला सकते। तो इसलिए यहोवा नाम की जगह पर वो ईश्वर को प्रभु बुलाना उन्होंने शुरू किया। यदि यहां पर लिखा है कि यहोवा इस्राएल का गडेरिया है, तो वो क्या पढ़ेंगे? यहोवा लिखा हुआ है लेकिन वो क्या पढ़ेंगे? अदोनाई हमारा गडेरिया है। समझ रहे हैं बात को? तो जब गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम के सामने, कुंवारी मरियम के पास आकर कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे पास हैं, प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा अदोनाई तुम्हारे साथ है। यहोवा नहीं कहा, अदोनाई तुम्हारे साथ है। तो कुंवारी मरियम को क्या समझना चाहिए? कि ईश्वर अदोनाई मेरे साथ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश है। ईश्वर के सामने वह विनम्र रहकर ईश्वर को धन्यवाद देती है। लेकिन उसके बाद गब्रिएल क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि तुम ईश्वर के पुत्र की जननी बनने जा रही है। अब यह कैसे संभव होगा? मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। तब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उच्चतम से शक्ति तुम पर आएगी। The power of the Most High will come upon you. तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम ईश्वर के पुत्र की मां बनोगी। कुंवारी मरियम पहली बार सुन रही है कि ईश्वर तो एकमात्र ईश्वर, लेकिन ईश्वर में 3 लोग हैं।
पहली बार सुन रही है। इंसान के इतिहास में पहली बार एक इंसान ने यह सुना कि ईश्वर तो एकमात्र ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वर में तीन लोग हैं। सबसे पहले ईश्वर के बारे में इतना बड़ा सत्य किसको सुनाया गया? किसने सुना? वो है कुंवारी मरियम। तो क्या हर इंसानों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है मरियम? क्या उसका आदर नहीं करना चाहिए? सारी सृष्टि में सर्वप्रथम है मरियम। ईश्वर ने उसे उतना योग्य समझा, ईश्वर ने उसके प्यार का इतना आदर किया, उसके पवित्र जीवन का इतना सम्मान किया कि ईश्वर क्या है, इस सच को अपने जीवन के, अपने आंतरिक जीवन के, अपने इतने बड़े रहस्य को उन्होंने उस कुंवारी मरियम के सामने प्रकट किया कि ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। सुनकर कांप गई होगी, वो घबरा गई होगी। सालों से हमने सुना है कि ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन तीन पुत्र ईश्वर का पुत्र है हमें नहीं मालूम था, पवित्र आत्मा ईश्वर है हमें नहीं मालूम था, समझ नहीं आया। लेकिन प्यार करना जानती थी, विश्वास करना जानती थी, आज्ञा पालन करना जानती थी। वैसा ही उसने किया। जब बात समझ ना आए तो विश्वास छोड़कर नहीं जाना है, घुटनों पर आना है। हे ईश्वर, बता दो ये रहस्य क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी इच्छा क्या है, बता दो ईश्वर। मैं तुम्हारी बच्ची हूं, तुम्हारी दासी, जैसा तुम बोलो वैसा ही हो, तुम्हारा कथन मुझ में पूरा हो। तो यह है माता मरियम का विश्वास। तो इस प्रार्थना में हम क्या देख रहे हैं? प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण। क्या है कृपा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हमारी आत्मा पर आकर बसता है तो उसे ही हम कृपा कहते हैं। हम कब प्राप्त करते हैं? हम बिना पवित्र आत्मा के पैदा होते हैं, हम पाप में पैदा होते हैं, लेकिन बपतिस्मा के अवसर पर हमें ईश्वर पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा पर आकर बसता है और इससे हम पिता ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं, ईसा मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बसता है, इसका अर्थ हम भी कृपा पूर्ण बन जाते हैं बपतिस्मा के अवसर पर। तो कृपा पूर्ण कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु तुम्हारे साथ है, वो कौन है? पिता ईश्वर। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तुम्हारे साथ है। धन्य है तुम स्त्रियों में और धन्य है तुम्हारे गर्भ के फल यीशु मसीह। देखो पवित्र त्रित्व में अब तीसरा यीशु मसीह भी आ गया। हे संत मरिया परमेश्वर की मां। किसकी मां? पिता ईश्वर की मां नहीं, ईसा मसीह जो पुत्र ईश्वर है उनकी मां। तो वो भी किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। देखिए इस प्रार्थना में हम पिता ईश्वर को एक बार देखते हैं, ईसा मसीह को 2 बार देखते हैं और पवित्र आत्मा को 1 बार देखते हैं। तो क्या हम पवित्र कुंवारी मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं? हम पवित्र त्रित्व पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। माता मरियम के बारे में कितने बार बोल रहे हैं वहां पर? क्या हम माता मरियम पर ध्यान कर रहे हैं? उन पर मनन कर रहे हैं? अरे जब हम प्रार्थना करने के लिए माता मरियम के साथ जाते तो माता मरियम हमारा पूरा ध्यान कहां पे लेके जाती है? स्वर्ग पर लेके जाती है। पूरा ध्यान वहां पर लगाओ। कोलोसियों के नाम संत पौलुस अपने पत्र के 3 अध्याय के पहले और दूसरे और तीसरे वाक्य में कहते हैं कि अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाओ, तुम्हारा ध्यान ऊपर की ओर आ जाए। अरे तुम माता मरियम के पास जाओ, लेकिन माता मरियम बोलती है कि मुझ पर अपनी निगाहें मुझ पर नहीं डालो, मेरी निगाहें तो ऊपर है। माता मरियम तो हमेशा ऊपर देखते रहती। तो माता मरियम को देखो तो माता मरियम हमारी निगाहें ऊपर की ओर लेके जाती, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर लेके जाती है। जब हम रोसरी प्रार्थना करते हैं तो कितनी बार इस बात को याद करते हैं? 53 बार 53 बार 53 बार 53 टाइम्स।
हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ईश्वर को याद करते हैं, उन पर अपनी श्रद्धा लगाते हैं, उनको मनन करते हैं, इसलिए उनका जप करते, उनके नाम का जप करते रहते हैं। जप माला है ये। तो ये है इसकी अहमियत, ये है इसका महत्व। और भी क्या है? धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। किसने बोला? एलिजाबेथ ने बोला। एलिजाबेथ में इतनी अक्ल तो है नहीं कि वो ये समझ जाए कि कुंवारी मरियम गर्भवती है, कि ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली। तो किसने बोला? जब माता मरियम वहां पर आई तो किसको लेकर आई? पवित्र आत्मा को लेकर आई, ईसा मसीह को लेकर आई और पिता ईश्वर को लेकर आई, क्योंकि पिता ईश्वर उसके साथ है। गब्रिएल ने कहा प्रभु तुम्हारे साथ है, तो वो जहां जाएगी तो पिता ईश्वर उसके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा उसके आत्मा में कृपापूर्ण है, ईसा मसीह उसकी कोख में, उसके शरीर में, उसके शरीर में ईसा मसीह, उसकी आत्मा में पवित्र आत्मा और उसके साथ पिता ईश्वर। तो त्रिएक ईश्वर को लेकर आती है एलिजाबेथ के पास। तो एलिजाबेथ पे असर होगा कि नहीं? और जब उसने अभिवादन सुना, एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से भर गई और उसके कोख में उपस्थित योहन को भी पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। तो ईसाई, हम सब ईसाई हैं। बपतिस्मा के अवसर पर हमें भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलते हैं। तो इसलिए हम जहां पर भी जाते हैं दूसरों में प्रभाव होना चाहिए, उनको पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। यदि हम में त्रिएक ईश्वर की सुगंध है, यदि हम परफ्यूम लगा के जाते हैं, इत्र लगा के जाते हैं, तो दूसरों को सुगंध आती है कि नहीं? तो जहां पर भी ईसाई जाए, चाहे वह मच्छी मार्केट में क्यों ना जाए, ईसाई जहां पर जाए वहां पर सुगंध आनी चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर को हमारे शरीर और आत्मा में और हमारे साथ लेके घूम रहे हो, तो उसकी सुगंध दूसरों को मिलनी चाहिए। अरे इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो फर्क है। और उन्हें भी जो पवित्र आत्मा जो है इन्फेक्शियस है। अभी कोविड-19 कोरोना बहुत इन्फेक्शियस है। पास में आओ, छींको या बहुत पास हो तो फैल जाता है। अरे उससे भी ज्यादा इन्फेक्शियस है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को फैलाओ भैया, पवित्र आत्मा को फैलाओ। तो इस कृपा को फैलाओ। यही तो चाहते हैं प्रभु हमसे। माता मरियम हमसे यही याद दिला रही। एलिजाबेथ के पास गई, अभिवादन, अरे शब्द सुनो तो ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं दूसरे लोग। ईसा मसीह यही चाहते हैं कि ईसाई जहां जाए उनके द्वारा दूसरों में उनको जाने का मौका मिले। ईसा मसीह दूसरों के घर में घुसना चाहते हैं, दूसरों के दिल में घुसना चाहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा घुसना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अब वो हम में रहते हैं। जब हम जाएंगे नहीं तो दूसरे कैसे सुनेंगे उनका नाम? रोमियो के नाम 10वें अध्याय के 17 से लेकर वाक्य में, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब जब ईसा के बारे में बोलोगे नहीं तो कैसे उनमें विश्वास उत्पन्न होगा? जब तुम जाओगे नहीं तो तुम्हारा ईसा का नाम कैसे सुनेंगे? तो वो जब माता मरियम जाती है, उनका अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ में फर्क आता है। अब पवित्र आत्मा उनमें आ गया तो पवित्र आत्मा कौन से बोलता है? पवित्र आत्मा एलिजाबेथ से बोलते हैं। एलिजाबेथ के मुंह से पवित्र आत्मा खुद बोलते हैं। पवित्र आत्मा अब वहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख रहे हैं पवित्र कुमारी मरियम के बारे में। क्या बोल रहे? धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल। तो कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। क्यों धन्य है तू स्त्रियों में? एक्सक्यूज मी, आप कितना समय और है? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। कितना समय और ले सकता हूं मैं?
अदर 15 मिनट और ले सकते हैं। धन्यवाद, मेरे को तो रोकने का मन ही नहीं कर रहा। ओके। ओके। तो धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल। किसने बोला? पवित्र आत्मा ने बोला। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है, धन्य है तू स्त्रियों में। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 15वें वाक्य में हम सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं? वहां पर ईश्वर ने मुक्ति का वादा किया और आदम और हव्वा से ये कहा, उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय के 15वें वाक्य में कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, मैं तेरे और स्त्री के बीच, शैतान से बोलता है मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता पैदा करूंगा। तो तब से लेकर उस स्त्री की तलाश कर रहे थे आदम और हव्वा। क्यों? क्योंकि वह अदन वाटिका से बाहर आ गए, स्वर्ग से बाहर आ गए। अब वापस जाना है उनको, लेकिन वापस जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? स्त्री का पुत्र, स्त्री का वंश। तो हव्वा ने पहले सोची होगी और कोई स्त्री तो वहां दिखाई नहीं दे रही, तो मैं ही हूं वो स्त्री। आदम ने भी सोचा वो यही है वो स्त्री, तो हो सकता है कि हमारा पुत्र यानी तेरे से जन्म लेने वाला वंश पुत्र वो शैतान के सिर को कुचलेगा और हम फिर से अंदर आ सकते हैं। तो बहुत बेसब्री से इंतजार किया। कायन पैदा हुआ, थोड़े दिन के बाद उन्हें समझ आ गया कि कायन में तो वैसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। फिर उसके बाद हाबेल पैदा हुआ, तो उन्होंने सोचा हाबेल हमारा मुक्तिदाता है, ये शैतान के सिर को कुचलेगा। लेकिन हाबेल के सिर को तो कायन ने कुचल दिया। तब उन्होंने सोचा शायद सेत होगा। तो इस प्रकार उनका इंतजार बढ़ता गया। अरे भाई, कौन सा वंश, कौन सा पुत्र, कोई स्त्री तो है नहीं। तो पुराना नियम पूरा उस स्त्री की तलाश में है, स्त्री की तलाश कर रहा है। क्यों तलाश कर रहा है? क्योंकि स्त्री का पुत्र ही तो शैतान के सिर को कुचलेगा और हमें फिर स्वर्ग में जाने का अवसर मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो कौन है वो स्त्री? अब यहां पर पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है, धन्य है तू स्त्रियों में, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। यह है वो स्त्री, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। इंसान, मानव वंश, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। यह है स्त्री, धन्य है तू स्त्रियों में। क्यों? क्योंकि तुझसे पैदा तेरे गर्भ का फल, उत्पत्ति 3:15, स्त्री तेरा वंश, तेरा फल शैतान के सिर को कुचलेगा। धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल, क्योंकि वही तो शैतान के सिर को कुचलेगा। अब योहन के सुसमाचार में आओ, काना के विवाह भोज में पहली बार 2 अध्याय में हम माता मरियम को देख रहे हैं। उसके पहले अध्याय में तो थी नहीं। और वहां पर ईसा मसीह खुद अपनी मां का परिचय दे रहे हैं लोगों को, ना केवल लोगों को, पूरी दुनिया को परिचय दे रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू द वुमन। यह है वो स्त्री, भद्रे स्त्री, तुम में और मुझ में क्या है? उन्होंने मरियम को देखकर मां नहीं कहकर पुकारा, स्त्री कहकर पुकारा। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह पूरी दुनिया को बताना चाहते थे, उत्पत्ति 3:15 का इंतजार, मुक्ति का वादा जो प्रभु ने दिया था वो अब पूरा हो गया है। क्योंकि जिस स्त्री के बारे में प्रभु ने कहा था वो है ये स्त्री। पूरे इंसान का, मानव वंश का इंतजार खत्म हुआ। ये है वो स्त्री, और स्त्री का फल मैं, स्त्री का वंश मैं यहां पर आया हूं
शैतान के सिर को कुचलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा समय भी नहीं आया है। हे स्त्री, मेरा समय भी नहीं आया है। क्यों समय नहीं आया है? शैतान के सिर को कुचलने का समय नहीं आया है। अब वो कब आएगा? योहन के सुसमाचार 19वें अध्याय में आता है वो समय। कब? जब ईसा मसीह क्रूस पर टांगे जाते हैं और वहां पर 26वें वाक्य में ईसा मसीह फिर से मरियम से क्या बोलते हैं? स्त्री, वुमन। वहां पर भी मां नहीं कहते, स्त्री। उत्पत्ति 3:15 का जो ग्रीक है वहां पर भी वुमन, स्त्री की जगह गुनेई शब्द लिखा है। योहन के सुसमाचार 2 अध्याय के 4 वाक्य में वहां पर भी गुनेई लिखा है। योहन के 19:26 में भी गुनेई लिखा है। अब समय आ गया है। अभी मैं शैतान के सिर को कुचल रहा हूं क्रूस पर। तो यह है धन्य है तू स्त्रियों में। इतना शक्तिशाली वाक्य है। और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु मसीह। तो देखिए कितनी शक्तिशाली प्रार्थना है। समझ रहे हैं? 53 बार बोलते हैं, 53 बार, 53 टाइम्स हम इस प्रार्थना को दोहराते हैं। एक बार रोसरी करो तो इसलिए माता मरियम जब भी प्रकट होती हैं दूसरों से बोलती रोसरी करो बेटा, रोसरी करो। क्यों? क्योंकि वहां पर अब ईसा मसीह के जीवन के हर एक रहस्य पर तुम मनन चिंतन करोगे और इतनी शक्तिशाली प्रार्थना को तुम दोहराओगे तो शैतान तो क्या, उसकी छाया तक तुम्हारे पास नहीं आ सकती। हालेलुया! शैतान क्या, उसकी छाया तक नहीं आ सकती। तुम में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों पर आंच नहीं आ सकती यदि इस प्रार्थना को करो। इसलिए संत पादरे पियो जैसे संत कहते हैं कि यह शैतान के खिलाफ सबसे बड़ा औजार है, वेपन है। लेके आओ मेरा वेपन, लेके आओ मेरा औजार। शैतान से मैं युद्ध करने जा रहा हूं। तो पवित्र मिस्सा और पवित्र रोसरी, ईश्वर का वचन, ये सब शैतान के खिलाफ अजेय औजार है, कभी भी पराजित नहीं होंगे। तो यह है इस प्रार्थना की अहमियत। हम पवित्र तृत्व को याद करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को याद करते हैं, हमारी मुक्ति के विधान को याद करते हैं। ईश्वर ने अपने वादे को निभाया, पूरा किया। ईश्वर के शरीर धारण को याद करते हैं। माता मरियम तो ईश्वर का एक जरिया थी, ईश्वर की दासी, ईश्वर के पुत्र की मां बनने के लिए अपने आप को तैयार करने वाली, ईश्वर को दिलो जान से प्यार करने वाली, ईश्वर पर विश्वास करने वाली, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाली विनम्र पवित्र कुंवारी मरियम। और वो हमसे कहती है बेटा रोसरी की शक्ति ये है, इसलिए रोसरी करो। और हम क्या माता मरियम से विनती करते हैं? हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। ये नहीं कहते कि हमें अनुग्रह दे दो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। माता मरियम से बोलते हैं कि आप हमारे लिए विनती करो। और उनके ईश्वर से विनती करने का पूरा हक उन्हें है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने क्या कहा? सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उनके न्याय को तुम ढूंढो, उसकी खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। जो ईश्वर के वचन पर विश्वास करता है और उस पर अमल करता है, वह यदि ईश्वर से कुछ भी मांगे तो ईश्वर को उसकी प्रार्थना सुननी ही पड़ेगी। पवित्र कुंवारी मरियम हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी करती है, ईश्वर के वचन के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार जीती है। इसलिए वो जो कुछ भी मांगेगी ईश्वर उन्हें जरूर प्रदान करेंगे, उनकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। उनकी प्रार्थना को स्वर्ग कभी भी नहीं ठुकरा सकते।
तो इसीलिए हम माँ से बोलते हैं, जिस प्रकार हम अपने माँ बाप से कहते हैं, दोस्तों से कहते हैं, हमारे लिए विनती करना, क्योंकि हमें भरोसा है, हमें सबसे ज्यादा भरोसा माता मरियम की प्रार्थना पर करनी चाहिए। उनसे ज्यादा हमसे कौन प्यार करता है, उनसे ज्यादा हमारा ख्याल कौन रखता है। तो यह है माता मरियम से विनती कर रहे हैं कि प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। तो माता मरियम हमारे लिए विनती करना ईश्वर से, ताकि ईश्वर हमें अनुग्रह दे सके। तो माता मरियम की आराधना नहीं कर रहे हैं, आराधना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की जाती है। वो तो ईश्वर की सृष्टि है, वो सिर्फ हमारे लिए विनती करती है, हमें हौसला देती है, हमें प्रोत्साहित करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा हाथ पकड़कर हमें ईश्वर के पास लेके जाती है, अपनी आंचल में हमें संभालती है। और इस प्रार्थना में हम और क्या याद करते हैं? हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने पाप का एहसास होता है कि हमने गलतियां की है, हम पापी हैं। तो इससे हमारा घमंड दूर होता है, हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं, अपने आप को पापी मानते हुए ईश्वर से हम माफी मांगते हैं, उनके करुणा की पुकार करते हैं। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। और माता हमारे लिए विनती करना, कब करना? अभी करना, हमेशा करना। और कब करना? हमारी मृत्यु के समय करना। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें प्रार्थना की जरूरत कब पड़ती है? मृत्यु के समय पर पड़ती है। उस समय में हमारी जगह कोई और नहीं मर सकता, हमारी बीमारी को कोई और नहीं ले सकता, हमारे दर्द को कोई और नहीं ले सकता, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो। यदि एक सिरदर्द भी आए तो वो सिरदर्द तुम्हें खुद ही सहन करना पड़ेगा। मृत्यु को तुम्हें खुद स्वीकारना पड़ेगा, मृत्यु के दरवाजे से खुद तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने मां बाप की नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कब्र तक लेके जा सकते हैं, कब्र के अंदर भी अकेले तुम्हें ही जाना पड़ेगा। लेकिन माता मरियम हमें कब्र में भी अकेला नहीं छोड़ेगी। मृत्यु के बाद भी हमारे हाथ को पकड़कर वो ईसा मसीह के पास लेके जाएगी और बोलेगी, देखो तुम्हारा बच्चा मैं तुम्हारे पास लेके आई हूं। यही वो चाहती, एक भी बच्चे को नहीं खोना चाहती। इसलिए यह है प्रार्थना की अहमियत, प्रार्थना का महत्व। हमारी मृत्यु के समय भी मां हमारे लिए विनती करना। तो आए हम माता मरियम से प्यार करना सीखें। जो माता मरियम से प्यार करता है वह ईसा मसीह के पास जाकर ही रहेगा। मुझे तो कभी कभी लगता है यीशु मसीह और माता मरियम की मिली भगत है ये। किस प्रकार? क्योंकि मां हमें आकर्षित करती है। मैंने भी पूना में पढ़ाई की है 4 साल, मैं जानता हूं वहां की जगहों पर, और कई जगहों पर जाकर ताड़ीवाला और येरवाड़ा, खड़की, दोपोड़ी, दापोड़ी, भोपोड़ी, कालेवाड़ी, खड़की, विश्रांतवाड़ी, बहुत सारी जगहों मैंने देखा है कि माता मरियम से बहुत भक्ति है वहाँ पर। खासकर लैटिन चर्च में भी है, ऑर्थोडॉक्स में भी, हमारे में भी है। तो माता जो है वो इतनी प्यारी है कि वो हमेशा हमेशा हमें आकर्षित करती है। माँ बाप दोनों हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें फिर भी माँ के पास जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, हिम्मत आती है। बाप से मिलने वाले डांट से भी माँ हमें बचाती है। तो माँ हमें बहुत आकर्षित करती है। तो ईसा मसीह ने हमें माँ को दिया है। क्यों दिया? कि ताकि माँ हमें अपने सीने से लगा सके, हमें आकर्षित कर सके, ताकि माँ हमें ईसा मसीह के पास लेके जा सके।
और माता हमें आकर्षित करके क्या करती है, जाके ईसा के हाथों में देती है और फिर खुद पर्दे के पीछे चले जाती है, क्योंकि उन्हें तो कभी सामने आना अच्छा नहीं। उन्हें सिर्फ एक ही बात में इंटरेस्ट है कि हम स्वर्ग में पहुंचे, ईसा के पास पहुंचे। जितना प्यार उन्होंने ईसा से पाया है, वो चाहती हैं कि वो प्यार हमें भी प्राप्त हो। वो मतलबी नहीं है, वो प्यार हमें भी बांटना चाहती है। तो ये है माता का प्यार। तो हम अभी जो कुछ भी हमने पवित्र आत्मा की कृपा से सुना है, उसे अपने दिल में थामे रखें। माता मरियम से विनती करें कि वो भी हमें ईसा मसीह को जानना, समझना, प्यार करना सिखाएं। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आशीष देना सदा ही। इस गाने को भी यदि जानते हो तो आप गा सकते हो। तो अभी हम फिलहाल प्रणाम मरियम उस प्रार्थना को प्रार्थना करते हुए आज के इस प्रभाषण को समाप्त करें। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता ईश्वर का प्रेम, इकलौते पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा का संसर्ग और आवास आप सबों के साथ